नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के सवाल में हम लोग जिस महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा करने जा रहे हैं वह इस प्रकार से है। पिछले साल ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात 3:4 था, लेकिन पिछले साल और इस साल के बीच उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 था। यदि उनके वर्तमान वेतन का योग 4,160 रुपये है, तो अब ए का वेतन कितना है? चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ए और बी का पिछले साल का वेतन के बीच अनुपात 3:4 था। ए का पिछले साल और इस साल वेतन के बीच अनुपात 4:5 है। यहाँ पर 4 पिछले साल का वेतन का रेशियो वैल्यू है और 5 वर्तमान वेतन का रेशियो वैल्यू है। इसी प्रकार बी का पिछले साल और वर्तमान वेतन के बीच अनुपात 2:3 है। इसमें 2 पिछले साल के वेतन का रेशियो वैल्यू है और 3 वर्तमान के वेतन का रेशियो वैल्यू है। ए के वर्तमान वेतन का रेशियो वैल्यू होगा 5 गुणे 3/4, अर्थात ए के वर्तमान वेतन का रेशियो मान होगा 5 गुणे 3/4। इसी प्रकार बी के वर्तमान वेतन का रेशियो वैल्यू होगा 3 गुणे 4/2। अब हम लोग इस रेशियो को सरल करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4, तिरछा गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 प्राप्त होगा और 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार ए की वर्तमान वेतन और बी की वर्तमान वेतन के बीच अनुपात 5:8 होगा। प्रश्न आगे बढ़ता है। कहता है ए और बी की वर्तमान वेतन का योग 4,160 रुपये है, तो 4,160 रुपये में ए का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। तो 4,160 रुपये में ए का वर्तमान वेतन होगा 4,160 गुणे ए का रेशियो वैल्यू 5 गुणे, माफ कीजिए, सम ऑफ द टर्म, तो 5 और 8 13। तो इस प्रकार ए के वर्तमान वेतन होगा 4,160 गुणे ए का रेशियो टर्म वैल्यू 5 बटे सम ऑफ द टर्म, तो 5 8 13। 4,160 गुणे 5/13 बराबर होगा 320 गुणे 5, जो कि 1600 के बराबर होगा। इस प्रकार ए की वर्तमान सैलरी 1600 रुपये होगी और हम लोगों का आंसर होगा सी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.